तो अब धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है क्योंकि चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, ज्यादा समय नहीं है। चौथी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई और इसमें कई बड़े चेहरे हैं। 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज हुआ है। चौथी सूची में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कई और मंत्रियों के नाम भी इसमें रखे गए हैं। 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। इस सूची के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर को टिकट दिया गया है और दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला। ये वो पूरी सूची है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। खुरई से भूपेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत को टिकट मिला है। रेहली से गोपाल भार्गव लंबे समय से विधायक हैं यहां से और मंत्री भी हैं, उनको भी इस बार फिर से मौका मिला है और वो चुनाव लड़ेंगे। सागर से शैलेंद्र जैन को पार्टी ने टिकट दिया है। खड़गापुर से राहुल सिंह लोधी को, वहीं मलहरा से कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। सिरमौर से दिव्यराज सिंह हैं जो चुनाव लड़ेंगे। मऊगंज से प्रदीप पटेल को टिकट मिला है। देवतालाब से गिरीश गौतम चुनाव लड़ेंगे। रीवा से राजेंद्र शुक्ल हैं, इनको टिकट दिया गया है। तो 57 नाम हैं कुल मिलाकर इस सूची में और एक एक कर वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो सामने आए हैं पार्टी की तरफ से। चौबीस मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, खुरई से भूपेंद्र सिंह, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, रेहली से गोपाल भार्गव, नैरावली से प्रदीप लारिया, सागर से शैलेंद्र जैन, खड़गापुर से राहुल सिंह लोधी, मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, और हमारे साथ विनोद इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अगर ग्वालियर के समीकरण हम समझने की कोशिश करें तो लगभग सभी जो वहां से नेता आए उन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद क्या हलचल ग्वालियर में देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर चंबल अंचल में 34 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। ग्वालियर जिले की ही अगर बात करते हैं तो आज 2 ही टिकट घोषित हुए हैं जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह तोमर दोनों को टिकट दिया गया है। और ये जो भीड़ पीछे आप देख रहे हैं, जो नारेबाजी हो रही है, ये भारत सिंह का घर है जहां कार्यकर्ता अब उन्हें बधाइयां देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में 2023 की टक्कर का चुनाव है। शुरुआत में ऐसी चर्चा थी कि शायद पितृपक्ष है, ऐसे में हो सकता है पार्टी कुछ दिन बाद नवरात्रि में सूची घोषित करे, लेकिन आज सूची घोषित हुई है। उससे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। ये तमाम जो भीड़ है ये भारत सिंह के अपने समर्थक हैं जो इस समय यहाँ पर उनको बधाइयां देने आए। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का गणित 2018 में भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ा गया था और इस बार से फिर से भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि इस गणित को 2013 की तरह बनाया जाए, क्योंकि 2013 में पार्टी को एक बड़ी जीत ग्वालियर चंबल अंचल से मिली थी। और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, देखिए ये मालाएं लेके आए हैं, मिठाइयां लेके आए हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि इन सबकी यही कोशिश है कि जिस तरह से 2 बार इन्होंने अपना विधायक चुना, तीसरी बार भी फिर से विधायक बनाया जाए, क्योंकि भारत सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है। भारत सिंह उन कैंडिडेट्स में रहे हैं जब 2018 में ग्वालियर जिले में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें हार गई थी, तब ये चुनाव जीत के गए
थे और उसके बाद जब सरकार बदली ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यानी ये एक अकेले ऐसे विधायक थे जिनको प्रदेश सरकार ने मंत्री बनाया। देखिए, अगर हम पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो 2 टिकट ग्वालियर जिले में ही पहले घोषित हो गए थे, इमरती देवी का और मोहन सिंह राठौर का डबरा और भितरबार से, और 2 आज। देखिए, अब मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, थोड़ा इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए। देखिए, ये भारत सिंह कुशवाहा है, इधर आ जाइए। ये भारत सिंह कुशवाहा, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी उपलब्धि है, आपको टिकट दिया गया, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, टिकट मिलना ये मैं उपलब्धि, जो भी उपलब्धि है वो कार्यकर्ताओं को देता हूँ। कार्यकर्ताओं के वजह से, कार्यकर्ताओं की आवाज पर और जनता के स्नेह पर ये नेतृत्व ने टिकट दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसे नेतृत्व का आशीर्वाद, संगठन का आशीर्वाद मुझे मिला है, वैसे ही जनता का मिलेगा और कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। भारत सिंह जी, आप जिस समय 2018 में अकेले जीत के आए थे, उस समय बीजेपी का इस ग्वालियर चंबल अंचल में उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। इस बार आपको उम्मीद किस आधार पर लग रही है? देखिए, सरकार ने बेहतर काम किया। 2018 में जो झूठ बोल वाले की सरकार बनाई थी, वो सरकार काम नहीं कर सकी, परिणाम नहीं दे सकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता को भरोसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर चुनाव जीतेगी। इस अंचल से भी जीतेगी, पूरे मध्य प्रदेश से जीतेगी। अच्छा, अब आपको टिकट मिल गया है, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं इस अंचल से? मुख्यमंत्री जी ने काम दिल से किया है, पूरे प्रदेश की जनता को परिवार की तरह माना है, परिवार की तरह चिंता मुख्यमंत्री जी ने की है। इसलिए जनता का भी आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश से इतनी सीटें मिलेंगी कि और हमारे विपक्ष के लोग हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर और सरकार पर बनेगी। भारत सिंह जी, आपका जो मंत्रालय है ना, आपने ग्वालियर चंबल अंचल में पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश की। आपने कहा कि हम ऐसा आलू पैदा करेंगे जिसकी पैदावार हवा में होगी। हाईटेक नर्सरी और एरोपोनिक लैब, ये ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हाईटेक नर्सरी भी मध्य प्रदेश के अंदर अगर कहीं बन रही है तो ग्वालियर में बन रही है। एरोपोनिक लैब, जिससे में हवा और पानी से आलू का बीज तैयार किया जाता है। एक बीज का उत्पादन होगा, उसमें से 20 बीजों के टिश्यू बनेंगे। इस प्रकार से रोग रहित पहली लैब बनेगी, जो मध्य प्रदेश में पहली लैब रहेगी। इसका लाभ हमारे ग्वालियर के किसानों के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और हाईटेक नर्सरी से जो पौधा निकलेंगे उत्तम किस्म के, वो हमारे पूरे देश में जाएंगे। ग्वालियर की पहचान हमारे और देश में प्रगति के साथ, मजबूती के साथ और हो रही है। बिल्कुल, देखिए, भारत सिंह कुशवाहा हैं, इन्होंने इस अंचल में, इनका दावा है कि विकास की ऐसी इबारतें लिखी हैं जो इस अंचल में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में अनोखी सौगातें हैं। और जिस दौर में ये 2018 में चुनाव जीत के आए थे, उस समय बीजेपी इस जिले की सारी सीटें हार गई थी। मैं जरा कुछ समर्थक हैं, क्योंकि अब लगातार यहाँ बधाई देने आए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए, तमाम लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देवेंद्र जी, आप बताइए, आप तो पत्रकारिता भी करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? ग्वालियर ग्रामीण में पिछले 10 साल में मंत्री जी ने काफी काम करा है और यहाँ निश्चित कमल खिलेगा। आप बताइए। नमस्कार। जिंदाबाद तो अच्छी बात है। ये बताइए, चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव हम जीतेंगे साहब अपने कार्य के दम से। माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र में कार्य किया है, उसके दम पे हम जीतेंगे चुनाव। आप बताइए, आप क्या करें? तो ये कहेंगे कि हमारे चक्कर में कोई यही नहीं है। अच्छा, हाँ, भारत सिंह माने भारत सिंह।
सही बात है। बाला सिंह जिंदाबाद। विकास के लिए बाला सिंह तत्पर आगे। विकास कराया उनने। विकास किया, विकास तो जीता विकास पे ही हम वोट मांगेंगे। ग्वालियर ग्रामीण में किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ है, इतना माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी ने किया है। इसीलिए उनको विकास का मसीहा कहा जाता है और विकास का भारत भैया विकास ही सब कुछ है उनके लिए। और वो कार्यकर्ता के लिए इतना सोचते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए इतना सोचते हैं कि कोई नहीं सोचता। इसलिए भारत भैया जिंदाबाद, विकास का पहिया जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए तमाम समर्थक हैं मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के, जिन्हें उम्मीद है कि विकास के आधार पर मंत्री एक बार फिर से चुनाव मैदान में है और विकास को ध्यान में रखे ही जनता वोट करेगी। तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भारत सिंह फिर से जीतेंगे। बिल्कुल, जिन लोगों को टिकट मिल गया है विनोद, वो यहाँ पर साफ तौर पर खुश दिख रहे हैं और खुशी मना भी रहे हैं, लेकिन अभी तो जनता को फैसला करना है। आज तो केवल टिकट मिला है, क्या विधानसभा तक पहुंच पाएंगे या नहीं, दोबारा जो जिम्मेदारी इस बार मिली मंत्री की वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, जनता को तय करना है। लेकिन आज जो 57 चेहरे सामने आए हैं, इसमें कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी साउथ के पास हम चलेंगे, पूरा विश्लेषण इन 57 नामों का हम जानने की कोशिश करते हैं। जी साउथ। जी हाँ लोकेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक चौथी सूची जो ये जारी हुई है, उस चौथी सूची के बाद अब 136 उम्मीदवारों की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। महज 94 सीटें ऐसी हैं जहां पर अब उम्मीदवार घोषित होने हैं बीजेपी के। अगर हम अभी की बात कर ले, पूरा एनालिसिस की बात करें, तो पहली जब सूची जारी हुई थी 39 उम्मीदवार सामने रखे गए थे, तो उन 39 उम्मीदवारों में वो उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए थे जहां पर लगातार हार हो रही थी बीजेपी की। लेकिन जब दूसरी सूची जारी हुई तो सबको चौंकाते हुए 7 सांसदों को टिकट दिया गया, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी थे, और फिर तीसरी सूची में 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया। लेकिन अगर हम चौथी सूची की बात करें तो इस सूची में सबसे विशेष ये है कि तकरीबन 73% जो है वो शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को टिकट मिल गया है। यानी कि अभी 24 जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत, इन 24 चेहरों का जो नाम है वो सामने रखा गया है इस चौथी सूची में। और बाकी कुल 57 जो चेहरे हैं उनमें और भी जो दूसरे चेहरे हैं, उन चेहरों में वो सभी उम्मीदवार हैं जो मौजूदा विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के अब तक 136 नाम सामने ला करके रख दिए हैं बीजेपी ने, और अब 94 उम्मीदवारों की जो नाम है उसको अब सामने रखना है। बड़े चेहरे हैं, गोपाल भार्गव हो, उसके अलावा नरोत्तम मिश्रा हो, उसके अलावा तमाम जो दूसरे मंत्री हैं और जो प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो इस लिस्ट में साफ नजर आते हैं। कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि इसको लेकर के कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि सभी जो मंत्री हैं वो इस वक्त चुनाव मैदान में होंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं जब इस सूची में तो जो दल बदल करके 8 विधायक हैं उन्हें भी जो अभी फिलहाल टिकट दिया गया है। इसके अलावा 1 सीट ऐसी है, मतलब 2 सीट ऐसी जिसमें दल बदल किया गया है, जिसमें आपस में उम्मीदवार बदले हैं अपने बीजेपी ने। लेकिन कुल मिलाकर के 57 उम्मीदवारों में से वो सभी चेहरे हैं जिसमें मौजूदा विधायक है। 24 इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सरकार के, वो भी अब चुनावी मैदान में है। अब कुल मिलाकर के जो 9 ऐसे मंत्री हैं जिनका अभी टिकट सामने नहीं लाया गया है, अभी तक उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उनकी किस्मत अब अगली सूची में तय होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्योंकि दूसरी सूची जारी हुई है, 64 उम्मीदवारों के नाम यहां रखे गए। 64 उम्मीदवारों में क्या खासियत है और क्या इसका विश्लेषण है, इसके लिए एक बार फिर से लोकेंद्र के पास चलते हैं। लोकेंद्र, छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ की भी सूची सामने आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में